महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का आज हो सकता है ऐलान। दोपहर 3:30 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज कर सकते हैं सीट शेयरिंग पर ऐलान। दोपहर 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी कर सकते हैं चर्चा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। जेपी नड्डा और अमित शाह ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। महाराष्ट्र के नेताओं से फीडबैक लिया। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि बीजेपी की जीती हुई सीटों पर हुई है चर्चा। सीईसी की बैठक में होगा अंतिम फैसला। सातारा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भारी हुंकार, कहा कि मेरी उम्र 90 की हो जाए तब भी मैं ये थमने वाला नहीं हूं। मैं बूढ़ा महाराष्ट्र को सही राह दिखाए बगैर शांत नहीं बैठूंगा। महाविकास अघाड़ी सभी 288 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ है नाना पटोले ने दी जानकारी। नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की गंदी राजनीति को खत्म कर सरकार हम बनाएंगे। रांची में कांग्रेस नेता मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हुई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के मौजूदगी में सदस्यता ली। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला को राजभवन की तरफ से इन्विटेशन लेटर सौंपा गया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा नई सरकार का गठन। नायब सिंह सैनी का दूसरी बार सीएम बनना तय। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में चुने जाएंगे नेता। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी सहित बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम और एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पंजाब में 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान जारी। लुधियाना में मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुषों की लंबी कतार। कुल 19,110 मतदान केंद्र पर बैलेट पेपर से डाले जा रहे हैं वोट। आज शाम से आने शुरू हो जाएंगे परिणाम। पंजाब में सरपंच और पंच के 48,861 उम्मीदवारों की पहले सर्वसम्मति से हो चुकी है चयन। 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए आज वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी आज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन WTS से 2024 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम का उद्घाटन। WTS से 2024 में 190 से ज्यादा देशों के 3,000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स, नेता और नीति निर्माता शामिल होंगे। हर साल 4 पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का होता है आयोजन, 4 साल में एक बार। गुजरात के अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामले में पुलिस का एक्शन। 4 ताइवानी नागरिकों समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के बहराइच में हिंसा के बाद अब भी तनाव बरकरार, इंटरनेट सेवा बंद। बहराइच में पीएसी की 12 कंपनियां, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां और रैफ की 1 कंपनी तैनात। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में ले गए हैं। 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिनमें से 4 नामजद आरोपी हैं। प्रशासन और पुलिस की जनता से अपील, अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहने को कहा। बहराइच के हालात पर सीएम योगी की नजर। सीएम के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह मौजूद। बहराइच की घटना पर बोले आरएलडी नेता मुलक नागर, असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। किसी को भी माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। यूपी के कुशीनगर में सोशल मीडिया पर भगवान राम की विवादित पोस्ट पर मचा हंगामा। हिंदू युवकों ने गांधी चौक पर जाकर प्रदर्शन किया, सड़क जाम भी किया। प्रदर्शनकारियों ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समुदाय विशेष के युवक की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के समझाने पर सड़क जाम खत्म किया। अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी युवक फिलहाल फरार। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लिया है। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। पटना में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस में 2 गुटों के बीच जोरदार झड़प, मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने जुलूस के आयोजकों से मामले पर मांगा है जवाब। घटना के कारणों की जांच जारी। दोषी पाए जाने पर पूजा समिति के सदस्यों पर कार्रवाई होगी। खालिस्तानी उग्रवादी निज्जर के मामले में भारत और कनाडा के बीच ये बड़ा तनाव। भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने कनाडा से राजनयिक संबंध किए खत्म। भारतीय उच्चायुक्त समेत सभी राजनयिकों को कनाडा से वापस भारत बुलाने के लिए फैसला किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त पर बेबुनियाद आरोप बर्दाश्त नहीं है। ट्रूडो सरकार के एक्शन ने भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को खतरे में डाला है। भारत के कड़े कदम के बाद मीडिया के सामने आए हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। भारत और कनाडा के पुराने संबंध का हवाला देते हुए कहा, भारत कनाडा की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करे। कनाडा के उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर ने निज्जर कार्ड में सबूत मुहैया करवाने की बात कही। बोले कि भारत को उन सभी आरोपों पर गौर करना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से आज आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश। चेन्नई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और प्रशासन अलर्ट। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर शहर में भी सुबह से बारिश, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। गुजरात में महाविकास सप्ताह का आज आखिरी दिन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में उद्घाटन और शिलान्यास में हिस्सा लिया। श्रीलंकाई नौसेना ने 51 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। चेन्नई एयरपोर्ट पर सरकार ने मछुआरों का स्वागत किया। यूपी के अयोध्या में दीपावली की तैयारियां तेज, दीपोत्सव के लिए दिए जलाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान में आज से 2 दिन का एससीओ सम्मेलन। इस्लामाबाद जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पहला पाकिस्तान दौरा। पाकिस्तान की हार के साथ भारत का महिला टी20 विश्व कप में सफर खत्म। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर का बयान, कहा कि नवंबर में ट्रेनिंग के लिए वापस लौटेंगी, शायद अगले साल तक मैच भी खेलेंगी।